दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई के चंगुल में बुरी तरह से फंसी कोलकाता। चेन्नई ने आसानी से जीता एक रोमांचक मैच तो पूरी दुनिया तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की दीवानी हो गई। जहां एक तरफ सुरेश रैना धोनी को इस जीत का असली हीरो बता रहे हैं तो वहीं शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक ने जो कह दिया उनकी बातें सुनकर तो आप भी धोनी को दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर किसने धोनी को दिया जीत का पूरा क्रेडिट, किसने कोलकाता की हार पर उड़ाया उनका मजाक, किसने चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन तक बना दिया, इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेपॉक के मैदान पर सभी ने सोचा था कि एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने तो गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हां, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाकर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। तो अगले ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द कर जहां कोलकाता का टॉप ऑर्डर तहस नहस किया तो फिर तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने तो कोलकाता को एक एक रनों के लिए तरसाया और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो चेन्नई के लिए कहाँ मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की लेकिन धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो यहाँ आईपीएल चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो चिन्ह थाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना का कहना है कि बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज हैं लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी करी किसने है। मैं तो पहले से कहता हूं कि जब तक धोनी मैदान में है उनसे लाइमलाइट कोई छीन ही नहीं सकता है। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की ये जीत कमाल की थी। चेन्नई इस बार भी आईपीएल चैंपियन जरूर बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है माही भाई पर। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ऐसा मानना है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी उसे चेन्नई ने केवल 134 रन पर रोक दिया। यह धोनी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चेपॉक के मैदान पर धोनी की चेन्नई को हराना इनविजिबल हो चला था, कोई भी टीम यहाँ पर जीत नहीं पाती। इस मैच को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही रेस में कोई भी हो। मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों खुद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वो धोनी है और आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम को लेकर जाएंगे और उनके घर पर ही जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच हैं लेकिन धोनी से बेहतर नहीं। मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया, उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है आपने देखा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वो इतने महान कप्तान हैं। उनके अलावा दोस्तों अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी धोनी को सलाम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने काम, कूल और कंपोज होकर उनकी अपनी टीम को सब हैंडल करते हैं वो क्वालिटी उनसे सीखने लायक है। मुझे पता है कि वो कप्तान नहीं है लेकिन असली कप्तान तो वही है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि धोनी को चेन्नई से निकाल देते तो कोलकाता आसानी से मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं ये कोलकाता और धोनी के बीच का मैच था जिसमें धोनी ने अकेले कोलकाता को परास्त किया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो सचिन ने भी धोनी की जमकर तारीफें करी। तो केवल वही नहीं, अब तो वीरेंद्र सहवाग का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि कोलकाता आपने ये क्या किया। उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तभी तो वो बिना पिच को पढ़े और सोचे समझे बड़े बड़े शॉट लगाना चाहते थे। यहीं पर वो बुरी तरीके से फंस गए। यहाँ पर आपको खड़े रहना था, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था, उसमें कोलकाता के बल्लेबाज फैल रहे और धोनी ने बखूबी तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाया। ये माइंड गेम था जिसमें धोनी तो पूरी तरीके से कोलकाता पर हावी थे, इसमें कोई भी शक नहीं। जी हां दोस्तों, हर तरफ केवल धोनी धोनी ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया।
टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। तो वहीं तुषार देशपांडे भी अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपनी पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने कोलकाता के सबसे घातक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को 300 खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अभी तक कोलकाता का खाता खुला नहीं था और पहला झटका लग चुका था। इनकी घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए अंकुश रघुवंशी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद आग उगल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए कोलकाता के बल्लेबाज तरस रहे थे और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तुषार देशपांडे ने केवल एक रन देकर एक विकेट अपने नाम अपने पहले ओवर में निकाल लिया। यानी कि चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार इनका स्वागत रघुवंशी के ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 7 रन बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। अब सुनील नारायण को रोक पाना तुषार देशपांडे के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी। वहीं पांचवी गेंद को सुनील नारायण ने तो छक्के में डील किया और इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस ओवर से उन्होंने 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। सुनील नारायण चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगा रहे थे। इनका बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए स्टार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनका स्वागत रघुवंशी ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद को सुनील नारायण ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 37 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता का रन बना तेजी से शुरू हो चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज महेश तीक्ष्णा, लेकिन ये भी कोलकाता के बल्लेबाजों को रोक पाने में असफल हुए, क्योंकि दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक अंदाज में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा जो गेंद सीधा स्टेडियम के चौथे स्टैंड में जाकर गिरी और कोलकाता का स्कोर 5 ओवर में ही 50 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। ऋतुराज गायकवाड़ पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में थमाई, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों को रोक पाना काफी मुश्किल था और पहली गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। चेन्नई के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर गेंदबाज की जमकर कुटाई हो रही थी। चेन्नई के मैदान में सन्नाटा छा चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ विकेट की तलाश में पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने आते ही अपने ओवर की पहली गेंद पर रघुवंशी को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरा बड़ा झटका लग गया। टीम के लिए रघुवंशी 18 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इन दोनों की भी जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण को अपना स्वीकार बनाया और कोलकाता की कमर तोड़ दी। 61 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। सुनील नारायण 20 गेंद में 27 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर दोनों बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे। कोलकाता का स्कोर 8 ओवर में 63 रनों तक बन चुका था। कोलकाता के बल्लेबाजों की बैटिंग लाइनअप देखकर तो यही लग रहा था कि चेन्नई के सामने 190 से 200 रनों का लक्ष्य बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सुपर संडे के दिन तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। पहले मुंबई इंडियंस के मैच में फैंस को फुल सिनेमा का ट्रीटमेंट मिला, तो लखनऊ के मैदान पर जब आईपीएल इतिहास की 2 सबसे नई टीम लखनऊ और गुजरात एक दूसरे के आमने सामने आई, तब कुछ ऐसा हो गया जिस पर भरोसा करना तो काफी मुश्किल था। जी हां, इस महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने लखनऊ का हर एक बल्लेबाज मुश्किल में नजर आ रहा था। यहां तक कि खुद राहुल 31 गेंद पर 33 रन जैसी टेस्ट मैच की पारी खेल पाए। लेकिन दोस्तों, स्टोइनिस के 43 गेंदों पर 58 और निकोलस पूरन के 22 गेंद पर 32 रनों की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 163 रन बनाए थे, जो इतना बड़ा तो नहीं था। गुजरात इसे आसानी से चेस करने का दम रखता था,
साई सुदर्शन और गिल ने अपनी टीम को शुरुआत भी दिलाई। ऐसा लगा कि गुजरात तो ये मैच जीत गया है, लेकिन फिर जो हुआ उसने तो आईपीएल के इतिहास को ही पलट दिया। जी हां, रवि बिश्नोई ने आते ही विलियमसन को वापस भेजा तो फिर कुणाल पांड्या ने आते ही अपनी फिरकी का ऐसा समा बांध दिया कि एक के बाद एक गुजरात के 3 बल्लेबाज का शिकार कर उन्होंने तो अकेले गुजरात के आधे बल्लेबाजी क्रम को समेट दिया।